समाजवादी पार्टी का चंदा हुआ दुगना। वेस्ट बंगाल से मिला सबसे ज्यादा फंड। एक ही परिवार ने दिया सबसे ज्यादा फंड। जांच एजेंसियों के निशाने पर अखिलेश यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो दो टूक। मैं हूं परवीन शेख। अखिलेश यादव की संसद में ताकत बढ़ते ही पार्टी पर भी पैसों की बारिश हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चंदा समाजवादी पार्टी को पश्चिम बंगाल से मिला है, जिसको लेकर जांच एजेंसियां चौकन्ना हो गई हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव की दिक्कतें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। यूपी का सियासी पारा काफी गर्मा गया है। ऐसे में चंदे को लेकर आई रिपोर्ट पर भी सीएम योगी के निशाने पर अखिलेश यादव आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय समाजवादी पार्टी को इस बार मिले व्यक्तिगत चंदे का सबसे ज्यादा जो हिस्सा है वो करीब 1000 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल से मिला है। हैरानी की बात यह है कि इस रकम का करीब 32% हिस्सा एक ही परिवार की तरफ से दान दिया गया है। अखिलेश यादव की नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी से इस परिवार का लंबे वक्त से जुड़ाव रहा है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत के बाद चंदे में ये उछाल और भी ज्यादा चर्चा का विषय बन चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के चंदे की रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी को 26 दानदाताओं से कुल 93,47,000 रुपए मिले हैं, जो 2023 और 24 में मिले 46,70,000 रुपए से करीब दुगना है। पिछले 3 सालों में पार्टी के चंदे में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। पार्टी को 2022-23 में 26,90,000 रुपए मिले थे, जो 2023-24 से बढ़कर 46,70,000 रुपए और अब 2024-25 में 93,47,000 रुपए तक पहुंच गए हैं। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी और इसके बाद से ही चंदे में ये उछाल दर्ज हुआ है, जिसको लेकर अब जांच एजेंसियां भी काफी चौकन्नी हो गई हैं। एक ही परिवार ने दान किए 30 लाख। इस साल समाजवादी पार्टी को मिले दान की कुल रकम का 32% हिस्सा कोलकाता के एक ही परिवार से आया है। अदिति सेन और उनके पति सुदीप रंजन सेन ने ये मिलकर पार्टी को 30 लाख रुपए दान किए, जिसमें से 24,50,000 रुपए अदिति सेन के नाम से और 5,50,000 रुपए सुदीप रंजन सेन के नाम से दान दिए गए। व्यक्तिगत दानदाताओं के अलावा समाजवादी पार्टी को 3 कंपनियों से भी 35 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। बाकी की रकम व्यक्तियों की दान की गई है। दिलचस्प बात यह है कि सुदीप रंजन सेन पहली बार एक प्रमुख दानदाता के रूप में सामने नहीं आए हैं। 2023 और 24 में समाजवादी पार्टी को 46,70,000 रुपए मिले थे, जिसमें से 53% यानी 25 लाख रुपए अकेले सुदीप सेन से आए थे। इस साल उनके परिवार का योगदान बढ़कर 30 लाख रुपए हो गया है। अपने गृह राज्य से बाहर किसी राजनीतिक दल को दान देना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन सुदीप रंजन सेन का समाजवादी पार्टी से जुड़ाव सिर्फ वित्तीय योगदान तक ही सीमित नहीं है। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार के दौरान सेन को 2013 में भी उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जिसके बाद उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के रायगंज से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सीनियर कांग्रेस नेता दीपा दास मुंशी के खिलाफ चुनाव भी लड़ा था। यानी ये सिर्फ व्यक्तिगत दान नहीं है, बल्कि राजनीतिक सांठगांठ का भी एक बड़ा एग्जाम्पल है, या कहें कि एक क्लासिकल एग्जाम्पल पेश किया गया है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से भी ये पता चला है कि 2013 और 14 में अदिति सेन ने समाजवादी पार्टी को 1.5 करोड़ रुपए का दान दिया था, जो सेन परिवार और पार्टी के बीच लंबे समय से चले आ रहे वित्तीय संबंधों को दिखाता है। सुदीप रंजन सेन सांस्कृतिक जगत में भी जाने माने व्यक्ति हैं। वो एक प्रसिद्ध नजरुल गीत गायक हैं और कोलकाता में बसंत विद्यापीठ नाम के एक संगीत संस्थान को चलाते हैं, जहां रविंद्र संगीत, कथक, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन, गजल, नजरुल गीति और अन्य दूसरी तरह के कला रूपों के जो सिलेबस हैं वो भी मौजूद हैं। इस संस्थान की स्थापना उनके दादा मनोरंजन सेन ने की थी। बीजेपी को सबसे ज्यादा मिला चंदा। इस बीच 2024-25 के दौरान राजनीतिक दलों के चंदे में व्यापक उतार चढ़ाव भी दर्ज किया गया। बीजेपी को 6,654 करोड़ 93 लाख रुपए मिले हैं, जो पिछले वित्त वर्ष के 3,967 करोड़ रुपए से 68% ज्यादा है। वही कांग्रेस को भारी गिरावट यहां पर दर्ज होते हुए सिर्फ 522 करोड़ 13 लाख रुपए मिले हैं, जो 2023-24 के 1,129 करोड़ रुपए से करीब 43% कम है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की अगर बात करें तो पिछले साल
618 करोड़ 80 लाख रुपए से घटकर 184 करोड़ 8 लाख रुपए रह गया है, जबकि भारत राष्ट्र समिति को सिर्फ 15 करोड़ रुपए मिले हैं, जो पिछले साल के 580 करोड़ रुपए से बेहद कम है। इसके विपरीत आम आदमी पार्टी ने चंदे में इजाफा दर्ज किया है, जो पिछले साल 22 करोड़ 1 लाख रुपए के मुकाबले 39 करोड़ 2 लाख रुपए जुटाए हैं। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी को चंदे के रूप में 85 करोड़ 20 लाख रुपए हासिल हुए हैं, जो पिछले साल के 274 करोड़ रुपए से कम है। लेकिन पार्टी ने सदस्यता शुल्क और चंदे से 102 करोड़ रुपए की आय भी अर्जित की है। बीजू जनता दल ने पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 246 करोड़ रुपए के मुकाबले में 60 करोड़ रुपए की आय दर्ज की है। 2022 के बाद लगातार बढ़ रहा है चंदा। राजनीति के जानकारों के मुताबिक समाजवादी पार्टी को मिलने वाला चंदा 2022 और 23 से लगातार बढ़ रहा है। साल 2022-23 में पार्टी को 26 करोड़ 92 लाख रुपए का चंदा मिला था। ये वही वित्त वर्ष था जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सपा ने 2017 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया था। हालांकि सत्ता में नहीं रह सकी थी समाजवादी पार्टी। इसके बाद 2023 और 24 में पार्टी को 46 लाख रुपए 75,000 यानी 40,75,000 रुपए मिले और अब 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 93,47 लाख रुपए तक पहुंच गया है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में सपा की मजबूत वापसी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की क्षमता ने पार्टी की स्वीकार्यता और उसका भरोसा बढ़ाया है, जिसका असर चंदे पर भी पड़ा है। यानी पार्टी फंड में इजाफा इसी की वजह से देखने को मिला। रिपोर्ट के मुताबिक समाजवादी पार्टी को मिले कुल चंदे में 31% हिस्सा करीब 29 लाख रुपए लोकसभा चुनाव की अवधि के दौरान हासिल हुआ। यह अवधि 18 अप्रैल 2024 से 3 जून 2024 तक ही रही, जबकि चुनाव नतीजे 4 जून को घोषित किए गए थे। ये तथ्य इस ओर इशारा करता है कि चुनाव के दौरान और संभावित जीत की उम्मीद के बीच पार्टी को आर्थिक समर्थन जो था उसमें उसे बड़ी ताकत हासिल हुई और इसमें बढ़ोतरी भी हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी माहौल में राजनीतिक दलों की संभावनाओं को देखकर ही दानदाता ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के दानदाता रहे प्रमुख। कोलकाता और मुंबई से आए कुछ बड़े योगदानों को अगर छोड़ दिया जाए तो समाजवादी पार्टी को चंदा देने वाले ज्यादातर दानदाता उत्तर प्रदेश के कई जिलों से हैं, जिनमें आगरा, कन्नौज, गाजियाबाद, प्रतापगढ़, एटा, जौनपुर और गौतम बुद्ध नगर जैसे जिले भी शामिल हैं। यह दिखाता है कि पार्टी को अब भी सबसे मजबूत आर्थिक और सामाजिक समर्थन अपने परंपरागत राज्य उत्तर प्रदेश से ही मिल रहा है। समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक और संगठनात्मक आधार भी राज्य में ही केंद्रित है। राजनीति के जानकारों के मुताबिक किसी भी पार्टी को मिलने वाले चंदे का सीधा रिश्ता उसके चुनावी प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाओं से ही प्रेरित होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका दिया और इंडिया अलायंस के प्रमुख स्तंभ के रूप में वो उभर कर सामने आई। इसका असर पार्टी की छवि और उसकी विश्वसनीयता पर भी पड़ा, जिससे दानदाताओं का भरोसा भी बढ़ा। हालांकि ये भी सच है कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों की तुलना में सपा को मिलने वाला चंदा अब भी काफी कम है। समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि पार्टी को मिलने वाला चंदा उसकी उम्मीदों से काफी कम है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार के डर से बड़े उद्योगपति और कारोबारी सपा को खुलकर दान नहीं देते। चौधरी ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी को काफी कम लोगों से चंदा मिला है। पूंजीपति और बड़े कारोबारी बीजेपी सरकार की कार्रवाई के डर से सपा को योगदान देने से बचते हैं। उनका ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब चुनावी बॉन्ड योजना खत्म होने के बाद राजनीतिक दलों को मिलने वाले कॉर्पोरेट चंदे को लेकर देश भर में बहस तेज है। हाल ही में सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार चुनावी बॉन्ड खत्म होने के बाद कॉर्पोरेट ट्रस्ट के जरिए राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे में तेज बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इस बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा फायदा राष्ट्रीय स्तर की बड़ी पार्टियों को मिला। क्षेत्रीय दलों में खासकर विपक्षी दलों को अब भी सीमित संसाधनों में ही चुनावी राजनीति करनी पड़ रही है। राजनीतिक दलों को अपने चंदों की जानकारी निर्वाचन आयोग को देना कंपलसरी है और ये डेटा सार्वजनिक भी किया जाता है। लेकिन जनता और विपक्ष अक्सर ये पूछते हैं क्या ये प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी है या नहीं। 2025 में चंदों पर सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि लोकसभा और दूसरे चुनावी माहौल के बीच धन जुटाना और उसका सही इस्तेमाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए संवेदनशील मुद्दा बन जाता है। अगर इस समय की सभी राजनीतिक पार्टियों के चंदों के आंकड़ों को देखा जाए तो कुछ पार्टियों को हजारों करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि कुछ को कम मिली है। इससे भी अगर लोग तुलना और सवाल उठाते हैं कि जो धन राजनीतिक स्पर्धा को कितना प्रभावित कर रहा है, यानी राजनीति ही पूरी सिर्फ धन बल पर ही
पूरी तरह से सिमट कर ना रह जाए, इस पर अंकुश लगाना भी बेहद जरूरी है। समाजवादी पार्टी को 2025 के आसपास मिले चंदे पर एक ही परिवार का सबसे ज्यादा चंदा देना भी सवाल खड़े कर रहा है। इसलिए जांच एजेंसियों ने कई तरह के एक्शन की तैयारी कर ली है। एक जगह तो इस चंदे को लेकर एफआईआर भी दर्ज की गई है और कहा यह भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के दफ्तरों पर जल्द ही छापा भी पड़ने वाला है और कई समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों की तलाशी ली गई। उनके दफ्तरों पर भी जांच एजेंसियों ने जमकर कहें कि दनादन छापेमारी की है। और अब जो ये फंडिंग हुई है, उस फंडिंग को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल से ही समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा क्यों मिला, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। तो समाजवादी पार्टी की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। 2027 चुनाव दूर है, लेकिन उससे पहले जो चंदा मिला है, अब उस चंदे को लेकर ही बवाल मचा हुआ है। इसी के साथ इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।